हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये आपका लेक्चर 2 है। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। हम इस लेक्चर 2 में जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 है 12th क्लास का, ईंटें, मनके और अस्थियां यानी ब्रिक, बीड एंड बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता था एक नियोजित शहरी केंद्र था। यानी सबसे इसका अनूठा विशेषता क्या था, ये एक शहरी केंद्र था। तो यहाँ दो टाइप का सेटलमेंट था। ठीक है, तो फर्स्ट को बोलते हैं क्या, सिटीडेल, मतलब दुर्ग का किला। ठीक है, दूसरा को क्या बोलते हैं, निचला शहर यानी लोअर टाउन। ठीक है, यानी आपका जो ये यहाँ मतलब दो प्रकार का बस्ती था। जो एक ऊंचा में था इसे आपको दुर्ग का किला मतलब सिटीडेल कहा गया है। जो नीचे था उसे निचला शहर कहा गया, जो आम लोगों का रहने के लिए था। यानी ये आपका क्या था, दोनों को सेपरेट किया गया था। ठीक है, तो मतलब आपका दुर्ग किला था और निचला शहर था। ठीक है, दोनों को अलग अलग बनाया गया था। दोनों में क्या था, दोनों में बोल सकते हैं एक सेपरेट जगह बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, यानी आपको हमारा दिख रहा होगा दुर्ग की विशेषता पढ़ेंगे और क्या, निचला शहर के बारे में। ठीक है, तो दुर्ग की विशेषता क्या होता है, सबसे पहला क्या बोलता है, यह ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यानी जो दुर्ग का किला था, यानी जो राजा का किला था उसे ऊंचा पे बनाया गया था। ठीक है, यानी ऊंचा बनाया गया था। उसके अलावा क्या बोलता है, इनका निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यानी जो वहां भी भवन बिल्डिंग था उस बिल्डिंग को बनाया गया था कच्ची ईंटों के द्वारा निर्माण किया गया था। यानी अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब जो आपका दुर्ग किला था उसे मतलब आपको बाउंड्री कर दिया गया था ताकि कोई भी दुश्मन सेना राजा पे हमला नहीं कर सके। ठीक है, यानी अर्थात इसका हम लोग बोल सकते हैं कि जो राजा का किला मतलब जो दुर्ग का किला था ये निचला शहर से पूरा सेपरेट था। ठीक है, उसके अलावा क्या बोलता है, यह पश्चिम भाग में स्थित था। यानी ये क्या था, पश्चिम भाग में स्थित था। ठीक है, यहाँ क्या बोला, यहाँ आपका एक ग्रेट बाथ यानी एक बृहद स्नान घर प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसको मतलब बोला जाता है कि मेनली ये धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यानी जो ग्रेट बाथ था, ठीक है, मेनली इसका जो प्रयोग होता था वह एक रिलीजियस फेस्टिवल में हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, यहाँ एक राजकीय भंडार, ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा सा एक गोदाम मिला है जहां अनाज को रखा जाता था। ठीक है, यानी वेयर हाउस मिला है कहाँ, आपका दुर्ग में। ठीक है, यानी ये आपका क्या था, ये आपका दुर्ग का विशेषता था। तो दुर्ग का विशेषता क्या होगा, पहला ये ऊंचा जगह में बनाया गया है। ठीक है, इसे निचला शहर से अलग किया गया था। और मेन क्या याद करना है कि आपको यहाँ क्या एक राजकीय भंडार मतलब एक वेयर हाउस मिला है जिसे गोदाम बोला जाता है जहां अन्न को रखा जाता था। ठीक है, इसके अलावा क्या, यहाँ एक ग्रेट बाथ यानी बृहद स्नानघर प्राप्त हुआ है। मेनली जो इसका प्रयोग होता था धार्मिक कार्यों के लिए होता था। ठीक है, ये आपका दुर्ग का विशेषता था। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है कि जो दुर्ग क्या था, दुर्ग छोटा था और आपका निचला शहर क्या था, बड़ा था, क्योंकि आपका निचला शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। ठीक है, तो जो निचला शहर था बड़ा बड़ा एवं पूर्वी भाग में स्थित था। ये पश्चिमी भाग में था, ये कौन सा, ये पूर्वी भाग में स्थित था। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जहां आम नागरिक रहते थे। ठीक है, यानी आपको पहले बोल रहे कि निचला शहर में क्या आम नागरिक रहा करते, जो बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद इनकी भी चारदीवारी पक्की ईंटों से किया गया था, मतलब इसको भी बाउंड्री किया गया था क्या, अरे ईंटों के द्वारा बाउंड्री किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, सावधानी पूर्वक जल निकासी प्रणाली थी। ठीक है, मतलब देखिए जो इस सभ्यता का सबसे एक अनूठा विशेषता क्या था ना, जो एक नाली का निर्माण। ठीक है, मतलब जो गंदगी पानी था ना वह आपका शहर से बाहर गिरा जाता था। ठीक है, ये आपका सबसे एक अनूठा विशेषता था। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, सड़कें एक ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था। यानी जो सड़क था वह क्या है, ग्रिड पैटर्न पे, मतलब कि जो आपका जो शहर का पानी था वह क्या होगा, रोड के किनारे जो भी नाले होगा उस नालों से शहर से बाहर उसको गंदा पानी को फेंक दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोलता है कि मतलब जो यहाँ आप भवन देखिएगा, ठीक है, वह क्या था कि बीच में आंगन हुआ करता था और चारों तरफ क्या था, चारों तरफ कमरा हुआ करता था। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि आंगन को ये लोग बीच में बनाता था और चारों तरफ का कमरा यानी कि घरों का निर्माण करता था। ठीक है, यानी बोल सकते क्या बोल रहा है, यहाँ आपको बोल रहा है
कि आवासीय भवन एक आंगन पर केंद्रित था एवं चारों तरफ कमरे थे। ठीक है, यानी ये हो गया आपका क्या निचला शहर का विशेषता था। इसके अलावा और कहा गया, क्या बोला गया, प्रत्येक घर का अपना बाथरूम था। यानी एक ये लोग क्या करता था, ये लोग साफ सफाई भी बहुत ध्यान रखता था, इसीलिए ये लोग जो गंदगी पानी था शहर से बाहर ले जाता था और हर आदमी क्या करता था, अपना कमरा के बगल में एक सेपरेट बाथरूम बनाया करता था। ठीक है, ये आपका क्या था, दुर्ग का विशेषता था और एक था निचला शहर का विशेषता था। ठीक है, मतलब यानी जो मोहनजोदड़ो सभ्यता था इसका सबसे अनूठा विशेषता क्या था, एक नियोजित शहरी केंद्र। नियोजित मतलब होता है प्लान, यानी ये का एक प्लान अर्बन सिटी है, इसको मतलब एक तरह से बसाया गया था किस प्रकार, कहाँ कमरा होगा, कहाँ नाली होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ किचन होगा, इसके बारे में बताया गया। तो आपको बस मेन चीज याद ध्यान रखना है कि जो बड़ा सा जो ग्रेट बाथ मिला है वह दुर्ग में मिला है। ठीक है, और जो वेयर हाउस जो गोदाम है वो आपका दुर्ग में मिला है। ठीक है, और मेनली जो आपका ग्रेट बाथ था इसका प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए हुआ करता था। ठीक है, ये हो गया। अब 4.1 क्या बोलता है, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, मतलब ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, यानी क्या समाज में कोई विभिन्नता था, यानी समाज में गरीब और अमीर हुआ करते थे। ठीक है, आज भी हमारे समाज में क्या है, गरीब अमीर हुआ करते हैं। तो हम कैसे पता करते हैं, उनके द्वारा जो रहन सहन होता है। ठीक है, उनके द्वारा जो मतलब जो वस्तुओं का प्रयोग किया था उसके द्वारा हम अवलोकन करते हैं कि कौन व्यक्ति अमीर है कौन गरीब है। ठीक है, लेकिन हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे तो उनके बीच जो सामाजिक विभिन्नता था उसका अवलोकन कैसे कर सकते हैं, तो उसके हमारे पास तरीका क्या होता है कि जो कब्र हुआ करता था, जो ग्रेव। ठीक है, तो हम ग्रेव के द्वारा क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। ठीक है, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता में यानी जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में क्या हुआ, जब ग्रेव का अवलोकन किया गया, यानी जब ग्रेव को मतलब खनन के द्वारा बाहर निकाला गया तो ग्रेव में क्या था, मतलब जो शव के बगल क्या संपत्ति रखा हुआ करता था। यानी ये संपत्ति क्या बताता था कि मतलब वह व्यक्ति अमीर था तो जब वह मरा तो उसके बगल ही संपत्ति को गाड़ दिया गया। ठीक है, यानी ये बताता क्या है कि समाज में विभिन्नता था। क्यों विभिन्नता था, क्योंकि और शवों का अवलोकन किया गया लेकिन हर शव में संपत्ति नहीं रखा था। मतलब एक तरह से ये इससे पता चलता है कि ग्रेव के द्वारा कि हर ग्रेव अलग अलग टेक्निक से दफनाया गया था। मतलब किसी में आपको कहीं चांदी कहीं तांबा, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति था उस प्रकार से उसके सामने क्या हुआ, आभूषण को गाड़ दिया जाता था। ठीक है, ये सामाजिक विभिन्नता का एक अवलोकन का तरीका था, हुआ था मतलब आपका कब्र को खोदना। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि विलासिता की वस्तुओं की खोज। ठीक है, यानी विलासिता मतलब क्या होता है, लग्जरियस वस्तु। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अगर बहुत महंगा वस्तु का प्रयोग कर रहा है मतलब क्या इंडिकेट कर रहा हुआ, समाज में उसके पास बहुत अधिक रुतबा है। ठीक है, तो मतलब इसी प्रकार क्या हुआ कि जो आपकी इस सभ्यता में क्या हुआ, कुछ सामाजिक विभिन्नताओं को पता लगाने का ये भी क्या एक तरीका था। ठीक है, 1980 में क्या हुआ, 1980 में जब मतलब एक ग्रेव को मतलब खोदा गया। ठीक है, तो वहां क्या मिला, नवरत्न मिला। ठीक है, मतलब एक तरह बहुत ही महंगा वो बोल सकते हैं आभूषण मिला। जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, तो कुछ लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, इसीलिए क्या जब वो मरते थे तो अपने साथ इस आभूषण को ले जाते थे। ठीक है, तो मतलब ये कुछ मान्यता था जो बताता है कि समाज में क्या था, सामाजिक विभिन्नता था, कोई अमीर था कोई गरीब था।